getting success, I see my success in his or her success. I think it was not an individual dream, it was more of a collective dream. Strategy जो US की रही, सबसे पहले हमें इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए. Don't take it as a burden. So Chirag, a very good afternoon to you for the day. And बहुत मुबारक हो भाई for this success. Thank you, sir. What's more to say, as a teacher, when I see anyone getting success, I see my success in his or her success. That Yes. at least चलो एक बड़े होने के नाते ये भी होता है कि भाई आप लोगों के थ्रू में बहुत सारी कुछ और भी दुनिया के डायमेंशंस देख पाऊंगा, तो शायद मैं जी भी चुका हूँ, और लेकिन आगे जीने की एक एक्सपेक्टेशन होती है. So to your ways, at least it will be made possible. Anyway, Yes, sure. Abhi, yes. So we had conducted the interviews for you also. So आपके बारे में we know the things, but एक moral responsibility हमारी बनती है कुछ, जो जैसे आपके अब so called junior हो जाएंगे, जो new aspirants एग्जाम देंगे, कुछ एक चीजें हम शेयर करना चाहेंगे कि भाई आपने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी जो यूएस की रही, क्या उन लोगों के क्या उस चीज में से काम आ सकता है, प्लस कुछ आपकी सोशल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि जब आपकी सक्सेस आई तो घर वालों का, जो फैमिली पीपल हैं, उनको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था सब लोगों की खुशी का? So it was a surreal feeling for all. So all of them are very happy. So I think it was not an individual dream; it was more of a collective dream, which finally culminated into this form. Okay. तो अभी व्हाट्स नेक्स्ट, बिकॉज सितंबर में ट्रेनिंग शुरू होगी, बट उससे पहले अभी क्या नेक्स्ट 3 months की लाइफ होगी? It is very uncertain. I have not yet decided क्या होगा. I am just going like water. जो हो रहा है वो होने दो. मतलब I have not decided anything. कहीं ट्रेनिंग से पहले लाइफ सेटल करने का तो इरादा नहीं है, या फिर आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल बी सेटलिंग डाउन? नहीं सर, अभी I am actually in the job. मैं recently joined it. थोड़ा वहाँ पे भी जाना पड़ता है, तो इसलिए I am a little bit busy also. Good. So what job you are in? I'm forgetting. I think you are in... Actually, I haven't mentioned that in that. It was much later. It is the assistant engineer, PWD, government of Rajasthan. Good. राजस्थान कैडर मिल रही है तो बहुत अच्छा हो जाएगा. वैकेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है इस बार. Yes, कौन सी सर्विस मिलती है, कौन सी वैकेंसी है, बहुत चीजें. नहीं, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक्सपीरियंस है या काम करने का एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है राजस्थान में कंपैरेटिवली. Yes. और being it is like your home state, then it will be much better if you get it. And anyway, now चिराग, एक चीज जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रहा इस सक्सेस के अंदर की जो लाइफ ऑफ भाई के अंदर में, जैसे इतना बड़ा स्ट्रगल का समुंदर है और एक छोटा सा टॉर्च बियरिंग कोई ऐसा छोटा रास्ता, शॉर्टकट तो मैं नहीं बोलूंगा, एक स्मार्ट कट बोलूंगा, कि जो दूसरे भी लोग फॉलो कर पाए और उन्हें कुछ एक लीड मिल पाए कि यस इट इज समथिंग गुड दैट दे कैन फॉलो. ऐसा क्या बता पाओगे अपने एंड से? सर, सबसे पहले हमें इस जर्नी को एंजॉय करना चाहिए. डोंट टेक इट एज अ बर्डन. तो आई एंजॉयड द जर्नी मोर देन इट्स डेस्टिनेशन. पहली बात तो ये. सेकंड थिंग, जो भी लाइक चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, कोई भी स्टेज हो, हर ग्रेजुअली हर बार एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा होता है. तो चाहे मार्क्स कितने भी, कई बार मार्क्स बहुत रैंडम भी आते हैं, कई बार पेपर अच्छा हुआ, यू विल गेट लेस मार्क्स, तो बहुत ही उल्टा फुल्टा होता है. तो आपको, लेकिन फिर भी स्टिल आपको अपना परसिवरेंस, अपनी मेहनत चालू रखनी चाहिए और हर बार ही कोशिश करने की मैं इम्प्रूव कैसे करूँ. एट एवरी स्टेज यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव अ लॉट. तो धीरे धीरे से पॉलिशिंग होते होते चीजें अल्टीमेटली बेटर होंगी, और वो हुई भी है मेरे केस में. No, exactly. It's a very enlightening thing that you have shared. पहले तो उस चीज प्रोसेस को एंजॉय करना बहुत जरूरी है, चाहे आपका ऑप्शनल हो, आपने इंटरेस्ट से लेना है उस चीज को, और पढ़ना भी है तो अच्छी किताब से पढ़ना है. मतलब पढ़ने से ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे पहले तो किताब अच्छी ढूंढने में आपको टाइम बिताना चाहिए कि कौन सी किताब है जिसको हम लोग आगे लेके चलेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. और दूसरा है कि ये भी आपने बोला कि कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट.
ये स्टोरी जो है वो 2-3 महीने में पूरी होने वाली नहीं है, हर एक स्टेप कनेक्टेड है प्री मेंस इंटरव्यू एंड हेल्थ आल्सो, सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए। दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। अभी इस बार प्रीलिम्स भी हुआ और पेपर का लेवल देखा ही होगा कैसा था। कभी कभी परेशानी का लेवल बढ़ जाता है, एग्जामिनेशन हॉल में भी बढ़ जाता है, फिर बाद में भी बढ़ जाता है। बट यूपीएससी इज ऑल अबाउट वर्सेटाइल एंड काइंड ऑफ डायनामिक अप्रोच दे हैव ईयर टू ईयर। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटेजी के अंदर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज होनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है किसी भी क्वेश्चन पेपर का प्रीलिम्स में या मेन में, उसके लिए व्हाट द स्टूडेंट शुड फॉलो, व्हाट शुड बी डन? सर सर शुड आई टॉक इन इंग्लिश और हाँ, बायलिंगुअल? हिंदी में बात कर हिंदी सकते से। हैं। हाँ, तो जैसे अभी प्रीलिम्स का जो पेपर लास्ट के आफ्टर 2018 की बात करूँ, 19, 20, 21, तो पैटर्न इज मोर और लेस थोड़ा डिफिकल्ट हो गया पेपर और टफनेस बढ़ी है। और मैंने इस बार का पेपर देखा तो मुझे वो लास्ट ईयर जैसा लगा ऑलमोस्ट। हर बार कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं, हर बार कुछ इजी मिक्स होता है, लेकिन इस बार फीस ज्यादा है, थोड़ा कंफर्ट जोन होगा आई थिंक। और दूसरी चीज ये कि प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज डेप्थ भी बढ़ानी है, विड्थ भी बढ़ानी है। पहले हम ज्यादा विड्थ बढ़ाते थे, अब हमें डेप्थ भी जाना है। वो बहुत ही डीप, लाइक टी बोर्ड के ऊपर पूछता है, तो टी बोर्ड का पूरा डीपली पता होना चाहिए, हालांकि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दूसरी बात मैं ये बोलूंगा कि इस बार किसी स्पेशल प्रीलिम्स में मुझे लगा कि बहुत चीजें प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर का बहुत ज्यादा आया है इस बार। चाहे वो प्रोबायोटिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन हो, बहुत सारे क्वेश्चन इस बार ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है। जिन लोगों ने पुराने 25 से 30 साल के प्रीलिम्स पेपर करके गए होंगे, टी बोर्ड वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट रिपीटेड है, पहले आ चुका है वो 25 साल पहले, तो उनको बहुत एक्स्ट्रा एज रही होगी। तो प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात ये कि जो भी आप पढ़ रहे हो, मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा टेस्ट सीरीज पे ओवर इंफेसिस नहीं देना है। बेसिक जो बुक्स हैं, चाहे स्पेक्ट्रम हो, उनको बेसिक से करो और मल्टीपल रिविजन करो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दोस्त की बातें हो कि भाई अपना ये टेस्ट सीरीज किया, या किसी भी कोचिंग की बातें हो कि भाई इतने सारा करना है, तो ओवर बर्डन होके जो पर्सन है ना, उसका पूरा जो लर्निंग होती है, मेमोरी होती है, वो डाइल्यूट भी हो जाती है। और इसमें एक सबसे बड़ा कैच है कि जिसने मेंस लिखा है या आपने मेंस के पेपर देखे हैं, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के साथ में नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स में जरूर देखने को मिलते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल और एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस लास्ट ईयर के क्वेश्चन तो आपको देखने ही है। कम से कम ये वाला ही कॉन्टेस्ट भी पूरा हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस देखे हैं उससे प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले में। दैट इज आल्सो समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वन मोर थिंग दैट वी वुड लाइक टू आस्क, दैट अब भी मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की साइड में ही किसी को बढ़ना है, और मान लो कि सेकेंड अटेम्प्ट हो चुका है, अब भी जब सक्सेस आ जाती है, उसके बाद में इम्प्रूवमेंट का एरिया जो है वो कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि मेरे इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कम था, या मेंस लेवल पे कम था, या प्री लेवल पे कम था? तो आपने क्या सोचा कि भाई मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना है और कैसे उस चीज को डिस्कवर किया? सबसे पहले जो मैंने मेरा ऑप्शनल था सब्जेक्ट, इट इज वन ऑफ द डिफिकल्ट। मैंने सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल लिया है, सबसे बड़ा सिलेबस, पेपर जो टफ इसके आ रहे हैं आजकल, तो बहुत ही रिस्की था मेरे लिए, बहुत ज्यादा रिस्की था इनफैक्ट। और तो लेकिन मेरे को इस बार बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी, आई गॉट 280 इन सिविल, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है सिविल गुड गुड, इंजीनियरिंग। तो कांग्रेचुलेशन। वही है कि अगर आप ऑप्शन, वही सबसे पहले ये वी शुड डिसाइड कि ऑप्शन कौन सा लेना है। कई बार ऐसे नहीं कि नंबर ज्यादा आ रहा है तो ले लो, या फिर छोटा है तो ले लो, वो सब पैरामीटर्स नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिविल बहुत बड़ा था, मुझे पता है बड़ा भी है, टफ भी है, फिर भी मैंने लिया क्योंकि मुझे लगा कि इसको मैं ऐसे एंजॉय करके पढ़ सकता हूँ, नंबर वन थिंग। और दूसरी चीज ऐसे हो गया, एथिक्स हो गया, इनके लिए इनमें भी इम्प्रूवमेंट का बहुत ज्यादा स्कोप है और इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। एथिक्स का ऐसे में थोड़ी मेहनत करोगे यू विल गेट गुड आउटपुट, जबकि जीएस 1, 2, 3 में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है, चाहे वो एथिक्स हो, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऑप्शनल हो, उन पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। You really nailed it, because essay पेपर, ethics का पेपर एंड ऑप्शनल, ये बहुत बड़े गेम चेंजर हैं, बहुत बड़े, बिकॉज एब्स्ट्रैक्टिव हैं। मेहनत लोग कहते हैं कि कम लगती है, बट ऐसा नहीं है। कंटेंट कम है नो डाउट, बट जो एनालिसिस है, जो ब्रेन का ग्रे मैटर है,
उसका रियल कलर इन सारे एरियाज में दिखाई देता है, स्पेशली ऐसे पेपर, एथिक्स का पेपर, ऑप्शनल, एंड मैं इंटरव्यू को भी एक मान के चलूंगा अपार्ट फ्रॉम द एफर्ट्स, आपका वो दिन कैसा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So these 4 things are really very important, at least for the rank and overall success. Right. Definitely. Yes. तो चलो कभी राजस्थान में आता हूँ तो जरूर मिलता हूँ सितंबर से पहले. Sure. And Sure. sometimes I come to Mussoorie, and this year I am planning to come in FC or in maybe in FC only, because in phase 1 people will be scattering to their various other institutes for another course module. Yes. So what's more to say, all the very best. सितंबर से पहले हेल्थ का जरूर ख्याल रखना. Very good. So just take care of your health and the well-being, and say my regards to your family members. They must be very happy for your success, and I'm equally very happy. And when you visit Delhi in just near future, please do come. Let's have a coffee together. Yeah. Even I am very thankful on the behalf of my entire family. I would like to thank your institute a lot. It actually helped me in polishing my knowledge, especially in the front of interview. And surely I will be coming Delhi next month, so I'll try to visit the institute. Please do come. And any of your junior or colleague is giving exam and all, and if they find us fruitful for their main stage or at any stage, we'll be really happy. Right? Sure, sir. I will communicate with them. Yes. So for now, thanks for being with us. Bye bye. All the very best. Thank you. Thanks a lot. Yes. Bye.